जामशोरों से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैदर अली मुगल। जायदाद के तनाज़े पर बहन के भाइयों पर तशद्दुद और धमकियों के इल्जामात। हैदराबाद मुमताज कॉलोनी अलमदीना चौकी के रिहायशी किंजा दुख्तर अजीज खान ने सिंध प्रेस क्लब जामशोरों कोटरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने भाइयों पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उनका कहना था कि उनके भाई मोहम्मद सईद, मोहम्मद रफीक और दीगर अहले खाना जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। किंजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि उनके भाइयों ने उनका जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर उन्हें मुर्दा जाहिर करने की कोशिश की, जिसे बादशाह उनकी वालदा ने अदालत से मंसूख करवाया। उन्होंने कहा कि भाइयों ने उनकी वालदा पर दबाव डालकर उन्हें जायदाद से बेदखल करवाया, जबकि मोहम्मद सईद अब पूरी जायदाद पर अपना हक जताता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वालदा की बीमारी और टांग टूटने के बावजूद मुनासिब इलाज नहीं करवाया, बल्कि उन पर तशद्दुद किया, जिसके सदमे में वो इंतकाल हो गया। किंजा के मुताबिक अब भाई उन्हें घर में रहने नहीं देते और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जिसके बायस वो इस वक्त कोटरी में अपनी बहन और बहनोई के घर में रिहाइश पसीर है। किंजा ने मजीद कहा कि उनके भाई उनकी बहन और बहनोई को भी जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उनका सामान और सोना भी कब्जे में ले लिया गया। उनका कहना था कि जब उन्होंने दीगर भाइयों को हकीकत से आगाह किया तो उन्होंने भी उन पर तशद्दुद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किंजा ने DIG और SSP हैदराबाद से मुतालबा किया कि उन्हें उनकी बहन और बहनोई को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, भाइयों के मुबैना जुल्म से बचाया जाए और उनकी जायदाद का जायज़ हिस्सा और सामान वापस दिलवाया जाए। मेरा नाम किंजा है, मेरे अब्बू का नाम अजीज खान है। मेरा जो भाई है मोहम्मद सईद अब्दुल अजीज खान, उसने जायदाद के चक्कर में हम सब बहन भाइयों को अलग करा है, सबको सबसे दूरियां रखाई है। हमेशा यही करता आया है वो। उसने अम्मी को फोर्स करा है कि वो 2 बहनें और जो भाई है उनको जायदाद से आग करे। उसके कहने पे अम्मी ने सबको आग करा है। उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स करा। उसने फोर्स करने के बाद जो मेरी वालदा है उसकी टांग वगैरह टूटी है, वो जब सही हुई तो उसको ये कहा है कि मेरे लिए जाके दवाई लेकर आए पेट की, मेरा पेट बढ़ रहा है। तो उसने मेरी अम्मी ने मेरे उसको रास्ते में भी कहा है कि अम्मी नहीं चलते, वापसी आ जाओ। मेरी वालदा ने कहा नहीं वो लड़े तो मुझसे मैं चलती हूँ। मेरी वालदा गई आगे, मैंने कहा अम्मी चलते हैं। वो उनका सांस वगैरह खुला हुआ अटैक से वापसी इंतकाल करके गई, इंतकाल हो गया उनका। जी अब क्या मसला है? अब ये मुझे घर से निकाला हुआ है, मुझे पूछते नहीं है, दवाई का नहीं बोलते। उसके बाद जब मेरी बहन ने बोला है कि आप फैसला करते हैं मिल के तुम्हें भेजते हैं, तो मेरे भाइयों ने बोला नहीं ये वहाँ ही रहेगी, इसका यहाँ कोई वास्ता नहीं है। और मेरा सामान वगैरह मेरी बहन ने जो दिया है, सोने की बालियाँ वगैरह, वो सब उन्होंने कब्जा कर दिया, ना कुछ दे रहे हैं, उल्टा बोल रहे कि यहाँ रहेगी नहीं। जी बेटा। और मेरी बहन ने जब कहा मैं भाइयों को समझाती थी हूँ दवाइयाँ वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह दिखाकर, तो मेरे भाइयों को मैंने बोला भाई मैं ऐसे नहीं हूँ, ये बात थी, ये मसला था। भाइयों ने मुझे कहा तुम झूठी हो। हालांकि मैं बताना चाह रही थी कि मेरे जो सईद भाई है उन्होंने वालदा को भेजा था दवाई देने के लिए, वो उल्टा मुझे ही चमाटे मार के गए। एक रफीक भाई था, एक भाई और मेरा साथ था, उन्होंने मुझे उन्होंने सुना नहीं कुछ। और जो दूसरा भाई है उन्होंने मुझे बाहर भी धमकियाँ दी है कि मैं मरवा दूँगा, आते जाते ये धमकियाँ दी रहती है मुझे। और रात में भी फ़ोन आया तो यही कहा था कि मेरा सामान दे दो, तो उल्टा भाई ने धमकियाँ दी है मुझे मारने की, मेरी बहन को, मेरे भाई को। अच्छा अभी आप किससे मुतालबा कर रही हैं? जी मेरी रिक्वेस्ट है SSP हैदराबाद, SSP जामशोर, DIG से कि मेरी हेल्प की जाए। मैं आप लोगों की तमाम महकमे से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे को इंसाफ मिले, मेरी हिफाजत की जाए, मैं आप लोगों की बेटी हूँ, मुझे हक मिले।